नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है ईशान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेल्थ वृद्धि में। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, न्यूजीलैंड बेस्ड। न्यूजीलैंड में मैं पिछले 14 साल से अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ इन न्यूजीलैंड। बट डिस्क्लेमर ये है कि मैं अभी इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द पाइपलाइन है। बट अभी मैं करेंटली आज 25 सितंबर 2024 तक एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो मैं ये IPO रिव्यू करने जा रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है उसके बेसिस पे कर रहा हूँ और ये वीडियो टोटली नॉलेज पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर या इस वीडियो को देखने के बाद अपना मन बनाते हैं IPO अप्लाई करने का, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि किसी एक लाइसेंस्ड एडवाइज़र या एनालिस्ट से सलाह ज़रूर ले लें। ओके, तो देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के IPO को। इसका नाम है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। एक नागपुर बेस्ड कंपनी है जो 1982 में फाउंड हुई थी और कंपनी इन्वॉल्व है हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में, जो अपने क्लाइंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमेबल। तो एक बार बेसिकली देखते हैं इनका क्या है ऑपरेशंस। कंपनी हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 4 decades, 42 ईयर्स हो गए इनको अप्रॉक्सीमेटली। प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ special welding consumables, via plates, heavy engineering equipment for core industries and provide special and customized repairs, reconditioning service for heavy machinery and equipments। तो ये obviously बहुत heavy like side of business है और जो इनके clients हैं वो भी heavy manufacturing में involved हैं। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी like समय से इस मार्केट में है और इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इनको बहुत अच्छा क्लाइंट बेस भी मिला हुआ है। सबसे पहले आपको मैं इनके प्रेजेंस दिखाता हूँ, कौन कौन सी कंट्री में इनका प्रेजेंस है एज अ क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेसिस। USA, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, UK, वियतनाम, इंडोनेशिया, रशिया। तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत अच्छे तरीके से फैले हुए हैं एंड बहुत वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट बेस है इनका वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का। अब बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, मगर ये जिस रेंज में डिस्कस करते हैं, देखिए हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई, इक्विपमेंट्स की सप्लाई है। मुझे लग रहा है जो विंड मिल के फ़ैन होते हैं वैसा कुछ है, बट आई डोंट नो। बट हाँ, ये कंपनी बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सप्लाई करती है, कंज्यूमेबल्स। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स की तरफ। उससे पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे नंबर्स। डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे अप्लाई करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो किस कैटेगरी में करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। 26 सितंबर यानी कि कल थर्सडे को ये IPO ओपन हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इनकेस आपको अप्लाई करना है। 30 सितंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा और अगर इनकेस आपको IPO मिलता है तो ये अलॉटमेंट मिलती है तो 4 अक्टूबर को शेयर्स आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 10 बजे। और अगर इनकेस आपको नहीं मिलता है तो 3 अक्टूबर को आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या डिमांड है इनकी। 158 करोड़ ये जुटाना चाहते हैं मार्केट से, और जो 94 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं ये 100% एंटायरली फ्रेश इशू है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत पॉजिटिव साइन है एज एन इन्वेस्टर। और प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 159 से लेके 168 रुपीज़ पर शेयर का। तो हमें कट ऑफ पे ही अप्लाई करना है अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली 168 होगा जो हम एप्लीकेशन में डालेंगे। लॉट साइज़ 88 शेयर्स का है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट आपको मिलेगा 14,784 रुपये का। आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अगर उससे ज़्यादा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा। मैक्सिमम जो लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो वो 68 लॉट्स तक हैं, जिसमें आपको 10,05,312 रुपये के आसपास का कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। कोटा QIBs के लिए 50% रखा है, रिटेल के लिए 35% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15%। हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, लाइक मैक्सिमम 13। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार क्विकली बैलेंस शीट देखते हैं, उसके बाद आते हैं वर्डिक्ट्स पे। एसेट्स कंपनी की 2022 मार्च में 189 करोड़ की थी, जो अब बढ़ के हो गई हैं 275 करोड़ की बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2024। सेम अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ का, 208 करोड़ से 285 करोड़ हो गया 2024 तक, और पैट 17 करोड़ से बढ़ के हो गया है 30 करोड़ के आसपास, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट डबल, विच इज़ वेरी गुड। नेटवर्थ भी कंपनी की 120 करोड़ से बढ़ के 190 करोड़ हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस स्लो बट स्टेडली ग्रो हो रहे हैं, 117 करोड़ से 163 करोड़। बोरोविंग देखिए, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ बोरोविंग्स का। 24 करोड़ थी इनकी 2022 में, जो कि डबल हो गई 2023 में 48 करोड़। बट अब 2024 मार्च आते आते 34 करोड़ की बोरोविंग रह गई है, जो कि कंपनी ने बहुत लाइक एक पॉजिटिव साइन दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है, पॉजिटिव है।
एंड ROE है कंपनी का 18.52, बहुत ही पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी ROCE 20.63, डेट टू इक्विटी बहुत ही ऑसम 0.18। मैं अगर 0.9 के नीचे कुछ भी होता है उसको पॉजिटिव कहता हूँ, बट ये बहुत ही हेल्दी 0.18 का डेट टू इक्विटी है, वेरी गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.47, अगेन इट्स लाइक एवरेज बट गुड। पैट मार्जिन, क्योंकि ये लाइक B2B बिजनेस है, तो B2B बिजनेस में 10 या 10 से ऊपर के पैट मार्जिन हेल्दी होते हैं। 10.79 इज़ गुड। इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनके ऑनगोइंग ऑर्डर्स होते हैं, तो 10.79 इज़ गुड फॉर अ ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, और एज ए इन्वेस्टर हमारे पैसे भी ग्रो होंगे, तो गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड। एक बार क्विकली ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्यों ये IPO आ रहा है मार्केट में। फर्स्ट पॉइंट है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स एन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जो इनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नागपुर में, उसको ये एक्सपेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ और नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हो, कंपनी एक्सपेंड करती है तभी जब इनके पास ऑर्डर्स बढ़ने वाले होते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट जो है, सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट नागपुर में ही एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेके आ रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर इन्वेस्टर्स। एंड डेफिनेटली अगर कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है न्यू प्लांट में और एग्जिस्टिंग प्लांट में, तो कुछ ना कुछ पाइपलाइन में है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जो डेफिनेटली विद द टाइम हमें पता लगेगी, बट सब कुछ अभी तक पॉजिटिव लग रहा है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, मेन तो यही 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो डेफिनेटली हम इस IPO के लिए अप्लाई करेंगे और मल्टीपल डीमैट अकाउंट से करेंगे। आप अपने मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर जिसके भी अकाउंट से करना चाहें, आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही करना है। 168 रुपीज़ के कट ऑफ प्राइस पे एप्लीकेशन डालनी है। लिस्टिंग गेंस जो मैं इस पर्टिकुलर IPO में देख रहा हूँ 60 to 70% के आसपास के लिस्टिंग गेंस है, क्योंकि कंपनी में नेगेटिव्स अभी मिनिमल है, बिल्कुल मिनिमल है। नेगेटिव्स एक्चुअली मुझे बहुत कम दिखे, तो मैं 60 to 70% लिस्टिंग गेंस देखूंगा। और सब्सक्रिप्शन इसका जाएगा क्लोज टू 100 टाइम्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही होगा इसका, बट अगर आप लिस्टिंग गेंस की बात करें तो 60 to 70% के आसपास आप लिस्टिंग गेंस के लिए इस पर्टिकुलर IPO में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू डिफिजन इंजीनियर्स लिमिटेड का। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग IPO रिव्यूज़ लेके आते रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा और फ्रीक्वेंट वीडियोज़ बनाऊँ और भी फाइनेंशियल टॉपिक्स पे। आप प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी रिसोर्सफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेटिंग होगा मेरे लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लीव कीजिए मेरे लिए। अगर कोई गलती है वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, या कोई कॉम्प्लीमेंट है आप वो भी मुझे दे सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे भी अच्छा कंटेंट लाने की। ये एक नई शुरुआत है मेरे लिए, वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड। तो आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा होगा मेरे लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।